टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिफ्यूज़ल स्किल्स। रिफ्यूज़ल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो अगर हमें आएंगी तो हम अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे और हमें स्ट्रेस जो है ना वो बहुत कम होगा। मिनिमम स्ट्रेस के साथ हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस चीज़ पर भी हम बात करते हैं। तो रिफ्यूज़ल स्किल्स जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, रिफ्यूज़ करना, किसी को मना करना, ना कहना, बट एक डिग्निटी के साथ कि सामने वाला ऑफेंड भी ना हो और ये भी ना सोचे कि इसने तो मना कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो वो हमारे एनिमीज़ की कैटेगरी में तो ना ही आए या उसके मन में हमारे लिए कुछ ऐसा वैसा कोई थॉट ना आए, बट उस पर्सन को एक डिग्निटी के साथ हम रिफ्यूज़ करें, मना करें। क्योंकि दो जगह पे ऐसी सिचुएशंस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होती है। एक जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है जिसे हम पीयर प्रेशर भी बोल देते हैं कि पीयर में जैसे छोटे बच्चे हैं या 18-19 साल के जो बच्चे हैं या हम लोग भी हैं तो हम पीयर प्रेशर में आ जाते हैं। या फिर जॉब्स में, जब हम जॉब में जैसे काम कर रहे हैं तो साइड में जैसे कोई हमारा कलीग है, उससे हमारी अच्छी फ्रेंडशिप है, तो उन्होंने बोला कि अरे तुम मेरा ये काम कर देना ज़रा, मैं तो ज़रा बाहर जा रही हूँ। तो उसमें क्या है, अब आपको ना कहना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अपना वर्कलोड है। अपना भी तो वर्कलोड है ना आपके पास ऑलरेडी। तो अपने वर्कलोड के साथ हम उनका वर्कलोड नहीं ले सकते क्योंकि ऑब्वियसली वो वहाँ जॉब कर रही हैं तो अच्छी खासी सैलरी वो भी बना रही हैं। तो वहाँ पर आपको किस तरह से नो कहना है कि आपका जो रिलेशन है उनके साथ, जो फ्रेंडशिप है, वो भी डिस्टर्ब ना हो और आप स्किलफुली उस पर्सन को नो भी कह दो। तो ये होती हैं रिफ्यूज़ल स्किल्स कि अपनी बात रखना, वहाँ पर आपको मना करना पड़ेगा। ठीक है, उस सिचुएशन में तो आप क्या करोगे जहाँ पर या तो बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर हो रहा है, क्योंकि आजकल का यूथ अल्कोहल में, स्मोकिंग में बहुत ज़्यादा ये फील करता है कि वी आर लुकिंग सो कूल। ठीक है, कूल डूड लग रहे हैं हम, बट दैट्स नॉट द फैक्ट। सो उसमें आपको क्या करना है, अगर आप 18, 19, 20, 21 साल के कोई बॉय हो या गर्ल हो और आप किसी पार्टी में गए हो, वहाँ पर आपके पीयर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस से आपको बचना है, आपको अपनी सेफ्टी देखनी है सबसे पहले, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, कि नो आई डोंट ड्रिंक, सिंपल। या फिर आपको ना हमेशा एक्सक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये ऐसे क्यों किया है मैंने कि आप एक एक्सक्यूज़ दे सकते हो, अरे सॉरी जस्ट अ मिनट आई विल कम बैक, माई मदर इज़ कॉलिंग। वहाँ पर आप एक्सक्यूज़ दिया आपने और आप निकल गए। ठीक है, तो साइड में उस टाइम तक आप निकल जाओ। जो काम आप करना नहीं चाह रहे, ना तो आप स्मोकिंग करना चाह रहे हो ना आप ड्रिंक करना चाह रहे हो, यू नो कि इट इज़ डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी थ्रेटनिंग सिचुएशन है कि मुझे नहीं अच्छा लगता या आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट थिंग। तो आपने कहा कि जस्ट गिव देम दिस एक्सक्यूज़ ताकि आपको भी बुरा ना, मतलब उनको भी, आपको भी ये ना लगे कि थोड़ा सा मतलब रूड हो गए और उनको भी ये ना लगे कि नहीं पता नहीं यार ये तो हमारे साथ ही नहीं दे रहा है। जो भी चीज़ें मतलब पीयर्स में होती हैं वहाँ आपको सिंपली क्या कहना है, कोई भी एक्सक्यूज़, अरे मेरी मम्मी का कॉल आ गया, अरे यार मुझे तो डॉक्टर के जाना था, और जस्ट अ सेकंड में। अब वो बोल भी सकते हैं कि रात को कौन सा, अगर रात को पार्टी हो रही है, कौन सा डॉक्टर बैठा है, अरे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है यार, मेरा अपॉइंटमेंट है, आई हैव टू रश। तो आप वहाँ से सीधा अपना नो कह के वॉक अवे कर जाओ। वहाँ से आप क्या कर जाओ, सीधा वहाँ से हट जाओ। ठीक है, वहाँ से आप हट भी सकते हो, आप ह्यूमर भी यूज़ कर सकते हो सेकेंडली कि अरे नहीं यार ये तो मेरी ग्रोथ रोक देगी, ड्रिंकिंग स्मोकिंग, मुझे तो थोड़ा टॉल होना है। इस तरीके से आप थोड़ा हंसी मजाक वाला माहौल कर सकते हो, या फिर आप टॉपिक चेंज कर सकते हो, अरे तू पढ़ाई के बारे में या करियर के बारे में वहाँ पे, या फिर आप जीएफ बीएफ का कोई कॉन्सेप्ट छेड़ दो। मतलब जो आपको लगता है कि इस सिचुएशन में मैं इस तरीके से उस टॉपिक को चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ताकि ये लोग मुझे प्रेशराइज ना करें स्मोकिंग या ड्रिंकिंग के लिए। सिंपली आप वॉक अवे कर सकते हो वहाँ से एक्सक्यूज़ देके, या फिर आप उनको एक फैक्ट दो, एक लॉजिकल फैक्ट दो कि हाँ इसलिए मैं एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ या मैं जाना चाह रही हूँ या मैं नहीं करना चाहती है। ठीक है, चीज़ें होती हैं पीयर प्रेशर और जॉब सिचुएशंस में नो कहना बहुत ज़रूरी है। रिफ्यूज़ल स्किल्स का यूज़ करना, वो भी स्किलफुली तरीके से हमें आना ही चाहिए कि किस तरह से कब कहाँ मुझे नो कहना ज़रूरी है। अगर जॉब सिचुएशन है कि कोई मुझे, मेरा कलीग बोल रहा है या कोई मेरा सीनियर मेरे को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, जितनी मेरी सैलरी है मैं काम उतना नहीं करूँगी, बट वो ये चाह रहे हैं सीनियर्स कि ये मेरा भी काम कर दे, तो उसमें आपको ना कहना ही पड़ेगा। लेकिन इस तरह से कहना है कि सामने वाला विदाउट ऑफेंड हुए या वो आपको अपनी हिट लिस्ट में शामिल ना करे, आपके साथ नॉर्मल रहे। उसके लिए आपको क्या करना है कि बहुत ही तरीके से उनको नो कहना है कि या सर या मैम नो आई वॉन्ट बी एबल टू डू दैट। अब उसमें आप कोई फैक्ट या लॉजिक दो, या सिंपल आप कोई एक जो है फेक एक्सक्यूज़ भी बना सकते हो
कि नहीं मेरे को तो जाना है, मुझे आज कहीं जाना है, मैं तो अभी मेरे पास तो बहुत काम है, मुझे फैमिली को देखना है, या मेरे घर में थोड़ी अभी कंडीशन ऐसी चल रही है, कोई बीमार है, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं, तो मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा करके। देखिए ये करना पड़ता है, ठीक है। अगर हमें ना कहना है और वहाँ पे हमें रहना भी है बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि हम जॉब तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकते, तो जॉब सिचुएशंस में आपको ना कहना सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो वो आपसे सीनियर है तो आप तरीके से डिग्निटी के साथ उनको सिंपली मना कर दीजिए कि नो आई वॉन्ट बी एबल टू डू योर वर्क बिकॉज आई हैव अदर वर्क, मेरे खुद के कुछ काम है तो मैं नहीं कर पाऊँगी। सिंपल है। पीयर प्रेशर में भी आपको ऐसे ही कहना है, थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर दो, एक्सक्यूज़ दे दो, निकल जाओ वहाँ से, इग्नोर भी कर सकते हो आप, कोल्ड शोल्डर दे दो कि ठीक है हम नहीं कर सकते इस तरह से। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं कुछ आपकी हेल्प हो। मैं बहुत बहुत एक्सक्यूज़ देती हूँ एक्चुअली में, बट मैं उन्हीं लोगों को देती हूँ जब मुझे लगता है कि ये यहाँ पे ना मुझे इस चीज़ में प्रेशराइज़ किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी एक मेरी टीचर की फेयरवेल होनी थी, तो वहाँ पे कि हम तो जो है चीज़ है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ठीक है मेरा जो वीडियो है वो नॉइजी हो सकता है। तो ये रिफ्यूज़ल स्किल्स थी जो मैंने आज आपको बताई, एक्सक्यूज़ देना, वॉक अवे कर जाना, नो कहना, सिंपली नो कह दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, थोड़ा ह्यूमर यूज़ कर लीजिए, थोड़े फैक्ट्स या लॉजिक्स यूज़ कर लीजिए, या फिर उनका जो ध्यान है वो भटका दीजिए, कोई डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए किसी और टॉपिक पर बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं और रिफ्यूज़ल स्किल्स आना बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे यहाँ तक सुना है सो थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।